गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास, विषय इतिहास। पाठ का नाम है बेटा उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, इसमें हमने उपनिवेशवाद के बारे में, बंगाल के जोतदार के बारे में, इस्तेमरारी बंदोबस्त, पहाड़िया लोगों के विद्रोह के बारे में, संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा। आज हम बेटा इसमें पढ़ेंगे फिर भूस्वामित्व के जो प्रतिमान थे उसमें जो है हमने रैयतवाड़ी के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे यहाँ पे महालवाड़ी प्रथा, यानी कि गंगा के दोआब, पश्चिमोत्तर प्रांत और मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया। मतलब उसमें थोड़ा सा जो है संशोधन किया गया जमींदारी प्रथा में पंजाब में, जिसको जो है महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में जो है मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव के आधार पर उन जमींदारों के या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव के स्वामी थे। ठीक है बेटा। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से एक संशोधित महालवाड़ी प्रथा लागू की गई। महालवाड़ी क्षेत्रों में भी मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था। ठीक है बेटा। इस राजस्व व्यवस्था ने जो है भूमि बेचे जा सकने वाली वस्तु बना दी, यानी कि जब संशोधित एक मालगुजारी जो है समय समय पर जो है पुनर्निर्धारित होती थी, फिर ये जो महालवाड़ी के प्रथा लागू होने से जो है लोगों ने ज़मीन खरीदनी और बेचनी शुरू कर दी। ठीक है बेटा। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। अगर किसी ज़मीन को हस्तांतरित किए जाने तथा बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो सरकार के लिए काश्तकार से मालगुजारी वसूल करना कठिन हो जाता, क्योंकि काश्तकार के पास जो है पैसे देने के लिए कोई बचत या तो वस्तु नहीं होती थी, इसलिए जो है उसकी ज़मीन को ही बेच करके लगान वसूल किया जाता था। ठीक। अब किसान जो है मालगुजारी जमा करने के लिए ज़मीन की ज़मानत दे करके धन उधार ले सकता था या उसका हिस्सा बेच भी सकता था, क्योंकि पहले नहीं था। अब जब नहीं हो रही है तो कहाँ से वो व्यक्ति करेगा। तो क्या करते थे किसान, जब लगान देना है या तो फिर ज़मीन के कागजात गिरवी रख के जो है कर्ज ले लेते थे, या फिर अपनी ज़मीन को किसी और को बेच करके जो पैसा मिलता उससे लगान दे देते थे। मतलब कुल मिला के जो है कंपनी अपना ही फ़ायदा जो सरकार चाहती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है बेटा। देन अब बात आती है नील विद्रोह की। ये बात है 1859 और 60, 1959, 60। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों और कुछ नए धनी लोगों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर ली। किसने की? कि जो अवकाश प्राप्त थे, रिटायर कर्मचारी, जो यूरोपीय कर्मचारी, यूरोपीय मीन्स जो अंग्रेज़ों के रिटायर कर्मचारी थे, और कुछ धनी लोग जो थे, उन्होंने क्या किया कि बिहार और बंगाल के जमींदारों से बेटा कुछ भूमि प्राप्त की और उस पे क्या करने लगे, नील की खेती करने लगे। अब ये लोग क्या करते थे, किसानों पर जो है बड़ा अत्याचार करते थे और उन्हें जो है ऐसी शर्तों पर जो है नील की खेती उगाने के लिए जो है मतलब बाध्य करते थे, उनको मजबूर करते थे, जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। मतलब वो चाहते ही नहीं थे किसान की नील की खेती करें, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन ये जो अधिकारी थे और ये कुछ पूंजीपति लोग थे, ये लोग जो है उनको ज़बरदस्ती और कुछ शर्तों के साथ जो है उनको जो है नील उत्पादन के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे। ठीक है बेटा। इन अत्याचारों से तंग आकर के जो है तब बाद में जो है किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। ये हड़ताल पबना, नदिया जिलों से शुरू होकर जेसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, दिनाजपुर आदि प्रदेशों में भी फैल गई। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है तंग आकर सरकार ने जो है उसके बाद एक नील आयोग बनाया। फिर जो आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि किसान किसी भी कीमत पर नील उगाने को तैयार नहीं थे,
फिर इसने जो है सरकार ने जो है एक कानून पास किया जिससे किसानों की शिकायतें दूर कर दी। यानी कि उनको ज़बरदस्ती जो है आप नील की खेती करवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो किसान जो है तंग आ गए। उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। फिर आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा, नील आयोग की स्थापना की गई। देन उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि सरकार ने एक कानून बना दिया, ठीक है, कानून बना गया जिससे जो है किसानों की शिकायतें दूर कर दी गई। ठीक, अब बात आती है मराठा कृषकों के विद्रोह की। तो गुजराती और मारवाड़ी ये बहुत बड़े साहूकार होते हैं, मारवाड़ी सेठ बहुत धनाढ़ लोग होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जब कर्जा ले लेते थे किसान इनसे, तो ये उनका शोषण किया करते थे। तो इस तरह से जो है एक बार क्या हुआ कि कल्लू राम मारवाड़ी साहूकार ने बाबा साहब देशमुख के विरोध में 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। जब साहूकार के लोगों ने देशमुख का घर गिरा दिया तो गांव के लोगों को क्रोध आ गया और विद्रोह शुरू हो गया। यानी कि जो ये मारवाड़ी थे तो उन्होंने जो है किसी देशमुख, बाबा साहिब देशमुख, उनको जो है 150 रुपये का कर्जा मात्र दिया होगा और उसको न चुका पाने की वजह से जो है उसने जो है बेदखली का जो है बिल्कुल कोर्ट से ले लिया उसने आदेश और उनका घर गिरा दिया। तो अब लोगों का क्रोध बढ़ गया। फिर इन मारवाड़ियों के अत्याचारों को देख करके पहले से ही लोग परेशान रहे होंगे, तो उन्होंने जो है विद्रोह शुरू कर दिया और पुणे और अहमदाबाद के किसानों ने क्या किया कि साहूकारों के मकान जला दिए। ठीक है बेटा, उनकी जायदाद और संपत्ति जो है नष्ट कर दी। किसानों का मुख्य लक्ष्य था कि जो ऋणदाताओं के, जो भी कर्जदारों के जो इनके साथ एग्रीमेंट करे हुए हैं, वो जो है सबसे पहले जो भी एग्रीमेंट वगैरह है, जो कागजात हैं, चाहे ज़मीन के हैं, कुछ भी हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। यानी कि माना किसान, जब पहले आपने सुना, देखते भी हैं आप लोग, जैसे पुरानी मूवीज़ आती है तो उनमें देखते हैं कि किसान जो है एक अंगूठा लगा देता है, एक कागज़ पे उसको लिख के दे देता है, तो पूरा साहूकार जो अपने घर में रखते हैं कि भाई इतने दिन में कर्जा नहीं चुकाया तो भूमि जब्त कर ली जाएगी। इस तरह से जो है तो उन कागज़ों को नष्ट करना था जो किसानों के साथ एग्रीमेंट उनके द्वारा किया गया था। ठीक है बेटा। अब सरकार ने जो है सेना की सहायता से जो है इस विद्रोह को दबा तो दिया। किसानों की दुर्दशा का कारण था कि सरकार का लगान बहुत ज़्यादा था और सरकार जो है थोड़े सूद पर कर्जे की सहूलियत भी नहीं देती थी, यानी कि कर्जा भी नहीं मिलता था। इसलिए जो है ये लोग मारवाड़ी लोगों से जो है कर्जा लेते थे, जो इनसे जो है मनमाने तरीके से ब्याज लेते थे। तो ये था बेटा। फिर बात आती है नील की खेती वाली बात, जहाँ पे आती है तो इसमें जो है चंपारण की बात आती है। चंपारण जो है बिहार में पड़ता है बेटा। तो चंपारण के यूरोपीय नील उत्पादक जो थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, वहाँ पे जो है जो नील उगाने वाले किसान थे उनका बड़ा शोषण किया करते थे। ठीक है, उनको बहुत कम मजदूरी भी देते थे और कई तरह से उनका अपमान भी किया जाता था। ठीक है बेटा। फिर कृषकों को अपनी भूमि का 3/20 भाग जरूरी नील की काश्त करनी पड़ती थी। यानी कि एक हिस्से में जो है एक तिनकाठिया प्रणाली लागू की गई, तो इसके तहत जो है ये थोप दिया गया उन पे कि तुम्हें जो है एक भाग पे जो है अपने किसी एक खेती के एक भाग में जो है नील की खेती करनी ही पड़ेगी। वह पैदावार अंग्रेज़ों को उनकी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मतलब अपनी मर्ज़ी से मेरी फसल है तो मैं अपने पर, नहीं, जो अंग्रेज़ बोलेंगे उन्हीं के रेट होंगे। तो इस कारण जो है किसान बहुत त्रस्त थे, शोषण का शिकार थे। इसीलिए गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन को बहुत सहयोग दिया। किसानों ने नील का उत्पादन बंद कर दिया। किसानों को आंदोलन में सफलता भी मिली। इसके लिए जो है जांच समिति गठन की गई और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और इस कानून के तहत नील उत्पादकों द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो चंपारण आंदोलन था उसमें गांधी जी ने सहयोग किया, क्योंकि ज़बरदस्ती जो है किसानों को नील उगाने के लिए मान्यता वो मजबूर किया जाता। उनको जो है एक शर्त के अनुसार जो है अपनी ज़मीन के एक हिस्से में नील उगानी होती थी।
फिर उसको जो है अंग्रेज जो जिस दाम पे ख़रीदते उसी में बेचनी पड़ती, ये भी नहीं कि फसल हमारी तो रेट हमारे नहीं, जो उन्होंने कह दिया वही। तो किसान परेशान थे, तो इसलिए जो है उन्होंने इस गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इसमें जो है उनको सफलता भी मिली। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।